गुड मॉर्निंग एवरीवन। सेवन्थ के संस्कृत में आज हम देखेंगे यूनिट नंबर 4 जिसका नाम है हास्य योग। तो हास्य योग यानी कि इसके अंदर आपको जो जोक्स जो है, चुटकुले जो है वो दिए हुए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपणिक और ग्राहक। आपणिक यानी कि दुकानदार और ग्राहक जो चीज़ें खरीदने जा रहे हैं वो दोनों के बीच में बातचीत हो रही है। तो ये टुचके जो है वो हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़े थे, आज हम उसका रिवीजन करेंगे। तो दिया हुआ है आपणिक ग्राहकम प्रति यानी कि आपणिक ग्राहक, दुकानदार जो है वो ग्राहक के प्रति उसकी तरफ देखते हुए, एतत् यंत्रम क्रीणातु क्रयण योग्यम अस्ति। एतत् यानी कि ये यंत्र यानी कि ये मशीन, ये यंत्र, क्रीणातु, क्रीण यानी कि खरीदना, कि ये मशीन तुम खरीदो, क्रयण योग्यम अस्ति यानी कि खरीदने लायक है। ग्राहक तस्य का विशेषता अस्ति। तस्य यानी कि उसकी, का यानी कि कौन सी विशेषता है, यानी कि उसके अंदर कैसी विशेषता है कि ये यंत्र मुझे खरीदना ही चाहिए। आपणिक यानी कि दुकानदार ने कहा, एतत् यंत्रम भवत 50% कार्यभारम अल्पम करिष्यति यानी कि ये यंत्र आपका 50 यानी कि 50% प्रतिशतम यानी कि टका 50% कार्यभारम, आपके काम का बोझ जो है उसे अल्पम यानी कि कम करिष्यति कर सकता है, कि ये यंत्र आपके कार्यभार जो है उसका 50% यानी कि 50% कार्यभार जो है उसे कम कर सकता है। ग्राहक तर्हि कृपया 2 यंत्रे ददातु। तर्हि यानी कि तो, कृपया यानी कि कृपा करके, मेहरबानी करके, 2 यानी कि 2 यंत्रे, यंत्र, ददातु यानी कि देना, कि तो कृपा करके आप मुझे 2 मशीन दे दो। फिर से देखते हैं। दुकानदार ने कहा ग्राहक की तरफ देखते हुए, ये यंत्र खरीदो, खरीदने लायक है। ग्राहक ने कहा, इसकी क्या विशेषता है। दुकानदार ने कहा, ये यंत्र आपका 50% कार्यभार कम करता है। ग्राहक ने कहा, तो कृपा करके आप मुझे 2 यंत्र दे दो। कि जिससे उसका कार्यभार जो है वो 100% कम हो जाए, यानी कि पूरा कार्यभार जो है वो उसका निकल जाए। नेक्स्ट यहाँ पे देखो, शिक्षक और छात्र यानी कि टीचर और स्टूडेंट। यहाँ आप देख सकते हैं पिक्चर के अंदर कि दोनों के बीच में बातचीत हो रही है। शिक्षक छात्रायाः गृहकार्यं दृष्ट्वा, भवतः गृहकार्ये बहवः दोषाः, तान् अपि भवान् एकः एव करोति। छात्रः, महोदय, एते सर्वे दोषाः अहम् एकः एव न करोमि। गृहपाठलेखने मम पिता अपि सहायतां करोति। शिक्षक ने छात्रा यानी कि स्टूडेंट जो है, छात्र जो है उसे कहा, विद्यार्थी का गृह कार्य, होमवर्क दृष्टवा यानी कि देखना। शिक्षक ने विद्यार्थी का होमवर्क देखते हुए कहा कि भवतः गृह कार्य बहवः दोषाः, कि तुम्हारे गृह कार्य में तुमने जो वर्क किया है उसके अंदर बहवः यानी कि कई सारे दोष, कई सारी भूल है, कई सारी क्षति है। तान अपि भवान एकः एव करोति। तान अपि भवान यानी कि ऐसी भूल सिर्फ तुम एक ही करते हो। छात्र ने कहा, महोदय, एते सर्वे दोषा अहम एकः एवं न करोति, कि ये सभी दोष जो है वो सिर्फ मैं अकेला नहीं करता।
गृहपाठलेखने मम पिता अपि सहायतां करोति। कि स्कूल से आपने जो होमवर्क दिया है गृह कार्य, तो उसके अंदर मेरे पिता ने भी मुझे सहायता की थी, यानी कि मदद की थी। शिक्षक ने छात्र का होमवर्क देखते हुए कहा कि तुम्हारे गृह कार्य में कई सारे दोष हैं। पूरे क्लास में तुम एक ही ऐसे गलतियां करते हो। छात्र ने कहा, मैं सिर्फ अकेला ही ऐसी गलतियां नहीं करता, गृह कार्य में मेरे पिता ने भी मुझे सहायता की थी। अभी यहाँ पे है गृह स्वामी और अतिथि। गृह स्वामी यानी कि घर के मालिक और अतिथि जो है उन दोनों के बीच में बातचीत हो रही है। तो गृह स्वामी ने कहा, अतिथिं प्रति भवान आगच्छतु श्वान भयम न अनुभवतु। कि गृह स्वामी ने अतिथि को देखते हुए कहा कि भवान आगच्छतु, क्या आप आ जाओ। स्वानम भयम यानी कि कुत्ता जो है उसका डर आपको नहीं रखना है। अतिथि ने कहा, किंग सह न दंशति, कि क्या वो दंश नहीं करता, यानी कि वो बाइट नहीं करता है। गृह स्वामी, तस्य दंशस्य स्वभाव अस्ति वानवा इति अहम अपि न जानामि। कि उसका दंश करने का स्वभाव है या नहीं, ये मुझे पता नहीं है। यतः एतस्य स्वभावस्य परीक्षणम अनुवा भविष्यति। कि अभी अभी उसका ये स्वभाव जो है उसके बारे में हम परीक्षण करेंगे। नेक्स्ट है, दो चोर के बीच में बातचीत हो रही है। एकदा चोरद्वयं वित्तकोशे लुण्ठनं करोति। कि एक बार दो चोर ने एक बैंक के अंदर लूट चलाई। बहूनि रूप्यकाणि प्राप्नोति गृहम आगत्य वार्तालापम करोति। कि कई सारे रुपए उन लोग को मिले। उसके बाद घर पे आके दोनों बातचीत करते हैं। प्रथम चोर यानी कि पहले चोर ने कहा, कियत धनम प्राप्तम तस्य ज्ञानार्थ धन गणनाम करोति। कि हमें कितना धन प्राप्त हुआ है, इसके लिए यह जानने के लिए हमें सभी जो रुपए जो है उसे काउंट करना पड़ेगा। द्वितीय चोर व्यर्थ श्रमम मा करोतु। कि ऐसा व्यर्थ श्रम यानी कि बिना वजह हमें ये काम जो है, श्रम जो है वो नहीं करना है। श्वः वर्तमान पत्रे वार्ताम आगच्छति स ततः गणना ज्ञानम भविष्यति। कि कल न्यूज़पेपर में आएगा तो हम देख लेंगे कि कितने पैसे हमें मिले हैं। उसके बाद है वृद्ध शंभुनाथ और रमानाथ। वृद्ध शंभुनाथ, मम पत्नी मम भोजनस्य पश्चात एवं भोजनम करोति। कि मेरी पत्नी मेरे भोजन करने के बाद ही भोजन लेती है। रमानाथ ने कहा, भवान भार्याया सह भोजनम न करोति वा। कि आप अपनी पत्नी के साथ भोजन नहीं करते। शंभुनाथ ने कहा, तथा किमपि नास्ति, ऐसा कुछ नहीं है। मम भोजनस्य पश्चात सा भोजनम करोति। कि वो मेरे भोजन के बाद ही भोजन लेती है। तस्य कारणम अस्ति यतः आवयोः एका एव कृत्रिम दंतावली अस्ति। कि उसका ये कारण है कि हम दोनों के बीच में जो कृत्रिम दांत है वो एक ही है। तो अभी स्वाध्याय के अंदर देखो दिए हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 कि जिसके अंदर वर्ड जो है उसे हमें प्रोनाउंस करना है। तो वर्ड यहाँ पे है आपणिकः, क्रीणातु, 50, दृष्ट्वा, गृहपाठलेखनं, श्वानभयं, दंशन स्वभावः,
परीक्षणं चौरद्वयं लुण्ठनं रूप्यकाणि अगत्य व्यर्थश्रमम और कृत्रिम दंतावली। अभी है क्वेश्चन नंबर 2 कि जिसके अंदर हमें जो वर्ड दिए गए हैं उसके संस्कृत के शब्द ढूंढने हैं। सबसे पहले है खरीदना, तो इसके लिए वर्ड है क्रीणातु। नेक्स्ट है बैंक यानी कि वित्तकोशः। लूट लुण्ठनं टका प्रतिशतम दुकानदार तो आपणिकः। अभी नीचे दिए गए सेंटेंस जो है वो कौन बोल रहा है वो हमें कहना है। तो पहला सेंटेंस है तर्हि कृपया 2 यंत्रे ददातु, यानी कि तो कृपा करके आप 2 यंत्र मुझे दे दो। तो ये सेंटेंस जो है वो ग्राहक बोलता है। भवतः गृह कार्य बहवः दोषाः, आपके गृह कार्य में कई सारी गलतियां हैं। तो शिक्षक स्वान भयम न अनुभवतु, स्वान का भय यानी कि डर आपको रखने की जरूरत नहीं है। गृहस्वामी व्यर्थ श्रमम मा करोतु, तो द्वितीय चोर। फिर से देखो, फर्स्ट सेंटेंस ग्राहक, सेकंड नंबर शिक्षक, 3 नंबर गृहस्वामी और 4 नंबर द्वितीय चोर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 कि जिसके अंदर जो वर्ड के नीचे लाइन की गई है, अंडरलाइन की हुई है, वो वर्ड की जगह पे हमें ये शब्द जो है उसका यूज़ करना है और सेंटेंस बनाना है। तो एतत् यंत्रम क्रीणातु, अभी यहाँ पे है फेनकम, पुस्तकम और फलम। तो एतत् फेनकम क्रीणातु, एतत् पुस्तकं क्रीणातु, एतत् फलं क्रीणातु। सा भोजनं करोति, सा दुग्धपानं करोति, सा वानं करोति, सा प्रार्थनां करोति। व्यर्थश्रमं मा करोतु, व्यर्थ व्यवहारं मा करोतु, दुर्व्यवहारं मा करोतु, व्यर्थ व्ययं मा करोतु। श्वानभयं न अनुभवतु, चोरभयं न अनुभवतु, सिंहभयं न अनुभवतु, अंधकारमयं न अनुभवतु। तो इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से। अभी होमवर्क के अंदर आपको क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 कि क्वेश्चन आंसर जो है वो लर्न करने हैं और रिसाइट करने हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5।